करोड़ से अधिक जिस पेटीएम के उपभोक्ता है उस पेटीएम पर आया संकट। 29 जनवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम वॉलेट और फास्टैग पर आया संकट। क्या है इस खबर के पूरे मायने जानेंगे आज इस वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अखबार में आपने खबर पढ़ी होगी जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेटीएम को प्रतिबंधित किया गया है। आपको बता दें कि नवंबर 2016 के अंदर नोटबंदी के बाद पेटीएम उभरा और डिजिटल पेमेंट क्रांति के रूप में भारत में पेटीएम ने अपनी सफलता के परचम लहराए और उन्हीं सफलताओं के परचम को लहराते हुए उसने पेटीएम, जो कि एक यूपीआई ऐप थी, उस यूपीआई ऐप के अलावा पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन निकाला, फास्टैग के ऑप्शन निकाले और इसके बाद इजाद किया 2022 जनवरी में पेटीएम पेमेंट बैंक। और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि पेटीएम पूरी तरीके से बंद हो गया। आज ये वीडियो इसलिए जरूरी है कि चाय के ठेले से लेकर, पान की दुकान से लेकर, सब्जी से लेकर हर उस दुकान पर आज पेटीएम के क्यूआर कोड लगे हुए हैं और जनरली लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं पेटीएम। पेटीएम के साथ फोन पे, गूगल पे, इसके अलावा व्हाट्सएप पे और भी कई पे ऑप्शन आए, लेकिन जनता द्वारा सराहा गया पेटीएम को, उसके सरल, उसके सहज और बड़े आसानी से तरीके से, जिस तरीके से उसने अपने आप को इजाद किया वह एक डिजिटल क्रांति का स्वरूप था। आपने भुगतान किया, वहां पर बोल देता था पेटीएम कि कितने रुपए प्राप्त हुए। और फिलहाल तो महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज के साथ पेटीएम अपनी घोषणा करता था कि किस तरीके से कितना पेमेंट प्राप्त हुआ। अचानक उस पेटीएम पर संकट क्यों आया? उस पेटीएम पर जिस पेटीएम के मालिक, उसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ कई फंक्शंस में नजर आए और कई बार प्रधानमंत्री मोदी के कार्य के संदर्भ में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तारीफों के पुल भी बांधे। बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका मिलना करना और कई विज्ञापनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पब्लिश किया। उस पेटीएम पर आरबीआई ने अचानक ही क्यों नकेल कस दी? क्या यह नकेल अचानक कसी गई या इस नकेल को कसने के पीछे पुरानी वजह भी सामने है? अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले बात करते हैं कि पेटीएम को इस तरीके से प्रतिबंधित करने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो सबसे बड़ा जो कारण यह है वो ये है कि चाहे फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो या भीम यूपीआई हो, इन सब ने जो काम किया वह एक यूपीआई की तर्ज पे किया। यूपीआई की तर्ज के करने का मतलब यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति को भुगतान करना चाहते हैं तो जैसे ही आप उसके क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट निकलकर उस दूसरे व्यक्ति के जो अकाउंट है उसमें पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। कहने का मतलब आपके अकाउंट से डेबिट हुआ और सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट हो गया। यानी कि जो भी यूपीआई है, चाहे पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जियो पे हो, जो भी हो, यानी कि उन्होंने केवल एक प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाई कि उस माध्यम से पेमेंट इस तरफ चला गया। यानी कि पेमेंट किसके पास रहा? इस बैंक से निकला, उस बैंक में चला गया, बीच में जो कड़ी है उनके पास वह पेमेंट नहीं रहा। उस पेमेंट का उपभोग वो नहीं कर सकते। एक प्लेटफॉर्म के रूप में उनको जो बेनिफिट मिलने थे वो उनको मिलते रहे। लेकिन पेटीएम वॉलेट में क्या होता है? पेटीएम वॉलेट में यह होता है कि आप अपने अकाउंट से कुछ स्पेसिफिक राशि लेते हो और यदि आप किसी पेटीएम स्कैनर पे आप यदि उस पेमेंट को स्कैन करते हो तो वह व्यक्ति के वॉलेट में जाता है और जितने भी बड़े बिजनेसमैन से, जितने भी चाय, रेडी, ठेले जो भी है, यानी कि उनके कहां जा रहा है? पेटीएम वॉलेट के अंदर जा रहा है और वॉलेट के अंदर लोग लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं जो कि स्पेसिफिक रूप से सरकार के सामने ट्रांजैक्शंस नहीं आ पा रहे। और जो पेमेंट वॉलेट में लिया गया वह पेमेंट व्यक्ति जब तक यूज करेगा,
जब तक यूज करेगा, यानी कि मान लीजिए 10,000 रुपए लिए व्यक्ति पर डे का 50, 100, 150, 200 रुपए जितना भी खर्चा कर रहा है, उसके अलावा जो पेमेंट उसके वॉलेट में रहा वह पेमेंट पेटीएम के पास रहा, बैंक के पास नहीं रहा। यानी कि कुल मिलाकर इस चीज को प्रतिबंधित करने का मामला यह है कि पेमेंट जो है वह बैंकों के पास रहना चाहिए, पेटीएम के वॉलेट में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह कि पेटीएम ने जितने भी फास्टैग जारी किए, उन पेटीएम के फास्टैग पे उन्होंने एक सिक्योरिटी, एक मिनिमम अमाउंट फ्रीज कर रखा है। जैसे कि आज मैं मेरे फास्टैग की बात करूं तो 150 रुपए से की राशि होने पर वह उस राशि को फ्रीज कर देता है, यानी कि उतना अमाउंट आज की तारीख में पेटीएम के पास हो गया। अगर देश के करोड़ों कारों के अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा जो फास्टैग लगे हुए आज की तारीख में किसके लगे हुए? पेटीएम के लगे हुए। यहां तक कि एनएचएआई के जितने भी टोल है वहां पर भी पेटीएम की एड आपको देखने की मिलेगी और वहां भी पेटीएम में ही पैसा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये करोड़ों रुपयों को जो ट्रांजेक्शन है, जब तक उस राशि को यूज नहीं किया जाता है वह राशि होल्ड रहती है पेटीएम के पास। और यह सरकार यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि जो पेमेंट रहे वो बैंकों के पास रहे, यदि इस बैंक से निकले दूसरी बैंक में क्रेडिट हो, यानी कि बैंकों के पास पैसा रहना चाहिए। इसके बाद पेटीएम के ग्राहकों के साथ जो साइबर धोखाधड़ी हो रही थी, जो पेटीएम के ग्राहक रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर पेटीएम का काम यह होता है कि उन तमाम शिकायतों के बारे में उसको आरबीआई से अवगत कराना होता है, जहां पेटीएम द्वारा ढील बरती जा रही थी। उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि जनवरी 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक बना। 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने नोटिस दिया पेटीएम को कि वो नए ग्राहक नहीं जोड़े और आरबीआई के नियमानुसार काम करे और आरबीआई को इंफॉर्मेशन देते रहे। लेकिन पेटीएम ने उस बात को ताक पे रखा, उस पे अपना ध्यान नहीं दिया। पेटीएम बैंक के क्रेडिट ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। नियम अनुसार काम नहीं करने से 23 अक्टूबर 2022 में ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को क्लियर कर दिया कि वो नए खाता धारक नहीं बनाए और संबंधित जानकारियां प्रोवाइड कराए। किंतु नियमों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने आरबीआई के बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी नजदीकियों को देखते हुए उन्होंने इन बातों को नजरअंदाज किया या फिर अपना वजूद बताया या कोई भी ऐसा कारण हुआ। लेकिन इन सबको गवर्न करने वाली जो सर्वोच्च नियामक संस्था है आरबीआई को ये बात गवारा नहीं हुई और इन्होंने आखिर 29 फरवरी 2024 तक ही अब पेटीएम पेमेंट बैंक को पेमेंट वॉलेट को उसी राशि मतलब उस तारीख तक ही काम करने के लिए अधिकृत किया है। और जिस भी व्यक्ति को जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं वह 29 फरवरी तक 2024 तक कर सकता है। अगर वॉलेट में पैसा है तो उन पैसों को वो खर्च कर सकता है, पैसा रह भी गया तो उनको खर्च कर पाएगा, लेकिन नई डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, नया ट्रांजैक्शन उस मैटर में नहीं कर पाएंगे। यानी कि नई डिपॉजिट नए पेमेंट को पेटीएम के वॉलेट में और जो पेमेंट बैंक इनका पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे अभी फिलहाल किसी को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि अभी जिनके पास वॉलेट है वह पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। 29 फरवरी के बाद भी अगर उनके पेमेंट रहेगा तो उसका भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक्स के अंदर कोई अमाउंट है तो वह उनको ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन फास्टैग के अंदर इनके अंदर वह भविष्य में अमाउंट नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में फास्टैग का क्या होगा? लोगों को नए फास्टैग बनवाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें बात की बात है। लेकिन अब यह है कि फिलहाल जो पेटीएम है बंद नहीं हुआ है, वह यूपीआई की तर्ज पे काम करेगा, जिस तरह की गूगल पे काम कर रहा है, फोन पे काम कर रहा है। और अगर पेटीएम अपने वजूद को बताते हुए, अपने पावर को दिखाते हुए या फिर किन्हीं नए नियम शर्तों के साथ वापस इन्हीं चीजों पे अपग्रेड रहता है नहीं रहता है, वह 29 फरवरी 2024 के बाद या उससे पहले जानकारी प्राप्त होगी। अब
कुछ और पेमेंट बैंक भी है जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक है, दूसरे जो भी पेमेंट बैंक है उसके मैटर में भी आरबीआई का क्या व्यू रहता है वह बात भी समय के साथ सामने आएगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर बैंकों में पेमेंट बना रहे, जमा धन जो भी है वो बैंकों में रहे, जो भी ऐप है वह एक यूपीआई ऐप की तरह काम करे, वह पेमेंट को अपने पास स्टोरेज नहीं कर पाए और धन की तरलता बनी रहे और उसका लाभ किसी और को नहीं मिल पाए। फिलहाल पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट और फास्टैग के अंदर राशि को अपने पास रखने को लेकर गंभीरता से लिया है आरबीआई ने, और प्लस डाटा और जानकारी नहीं दिए जाने को भी महत्वपूर्ण गंभीरता से लिया है। तो पूर्व में दिए गए नोटिसों पर भी ज्ञान नहीं दिए जाने के कारण यह एक्शन लिया गया है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि सरकार किसी की भी हो जवाब तो कल आरबीआई को देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और उन्होंने क्यों संज्ञान नहीं लिया। तो यह है महत्वपूर्ण जानकारियां। तो पेमेंट के संदर्भ में यूपीआई ऐप के रूप में पेटीएम भी काम करेगा, गूगल पे भी काम करेगा, फोन पे भी काम करेगा, व्हाट्सएप पे भी काम करेगा, जियो पे भी काम करेगा। लेकिन अगर कोई पेमेंट्स बैंक खोलता है और उस राशि को अपने पास रखने के लिए कोई कार्रवाई रखता है तो उस मैटर में आरबीआई ने संज्ञान लिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने बड़ी सरल भाषा में, सहज भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल पर नए देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।